बिहार में 30 जिले में बाढ़ क्षति से आपका जितना भी नुकसान हुआ है, वो आपका फसल क्षति हो या आपका घर टूटा हुआ हो या आपको रहने सहने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सरकार जो कि है 7,000 रुपया केवल नुकसान के लिए आपको देगी। इसमें फसल क्षति के लिए एक अलग से आवेदन किया जा रहा है, लेकिन 7,000 रुपया जो जीआर का पैसा होता है, जो आपको विशेष सहायता राशि करके रहता है, वो सभी के खाते में आना शुरू हो गया है और बहुत लोग का बकाया भी है और बहुत लोग को आने वाला है। तो किस किस आदमी को पैसा आ गया है और आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगा, ये पैसा आपको कैसे आएगा, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार सरकार के तरफ से 7,000 रुपया सभी किसानों को खाते में दिया गया है विशेष सहायता राशि के तौर पे। और यहाँ पे देखिए उसका एक जीआर का लिस्ट होता है, यही जो कि पैसा पहले जिस जिले में बाढ़ आता था या आपदा से नुकसान होता था, क्षति होता था, तो आपको जनप्रतिनिधि के पास इसका लिस्ट मिलता था। जैसे आपका जनप्रतिनिधि मुखिया हो सकता है, वार्ड सदस्य हो सकता है, उन्हीं के पास जो कि है इसका लिस्ट होता है। लेकिन बिहार सरकार के तरफ से 30 जिले में ही ये बात बताया जा रहा है कि वहां पे नुकसान हुआ है। मीडिया के मुताबिक उनके कहने पर 38 जिला जो कि आपको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, लेकिन जैसे आपका ब्लॉक का जो रिपोर्ट होता है कोऑर्डिनेटर साहब के द्वारा, सलाहकार जी के द्वारा, तो वहां पे जो कि आपको डेली बाय डेली आदमी रिपोर्ट करता है कि जो कि एरिया में इतना जो कि पानी आया हुआ है, इतना जो कि फसल नुकसान हुआ है, ये चीज जो कि फसल का क्षति हुआ है, उसी के हिसाब से जो कि आपको जिला और पंचायत और गांव में पैसा का आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिवार में आपको 7,000 रुपया देने का बात था, बहुत सारे किसान के खाते में आ भी गया है। लेकिन जिस जिले में ये आपको क्षति हुआ है, जो 30 जिला आपको बताया जा रहा है, उसमें फसल क्षति का भी कृषि इनपुट के लिए आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आया हुआ है, जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा खर्चा जो किया गया है, वो केंद्र सरकार से पैसा मांगने के लिए बात बताया जा रहा है। केंद्र सरकार से जो आपको पैसा मांगने का बात है 3685 करोड़ रुपया ये बताया जा रहा है। क्षति के दौरान ये जो कि है बिहार सरकार अपने पास से ये भरपाई की हुई है, इस जो कि ये पेपर कटिंग में बात बताया गया है। बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए ये जो कि सारे व्यवस्था, जैसे आपको 7,000 रुपया आपके खाते में दिया गया है, बहुत लोगों के खाते में गया है, बहुत लोगों के खाते में नहीं भी गया है। तो नहीं जाने का कारण यहाँ पे जो कोई त्रुटि बताया जाता है कि एक जो कि घर सदस्य में एक ही परिवार को पैसा मिलता है, लेकिन अनेकों परिवार का नाम उसमें लिस्ट में होने के चलते वहां पर भी पैसा नहीं भेजा गया है। और कुछ कारण आपका एनपीसीआई आधार सीडिंग का होता है। जैसे आपका कोई भी सरकारी पैसा जो आपको डीबीटी के माध्यम से आता है, तो उसी टाइम में ये भी जो कि पैसा आपको डीबीटी के माध्यम से ही आधार कार्ड के थ्रू डाला जाएगा, जो आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक होता है, एनपीसीआई लिंक होता है, उस खाते में चला जाता है। ये जो कि केंद्र सरकार से मदद मांगने के लिए तकरीबन समझ सकते हैं 3.21 लाख जो कि बाढ़ पीड़ितों को खाते में 7,000 रुपया बिहार सरकार की तरफ से आपको पैसा डाला गया है, यानी 225 करोड़ रुपया अभी तक इसमें डाला गया है। सहायता राशि जिस प्रकार से फसल क्षति के लिए 491 करोड़ रुपया दिए गए हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम आदमी का पैसा नहीं आया हुआ है, आपको पेपर कटिंग में ही बताया गया है। इस प्रकार से कुछ इनका डाटा तैयार किया गया है कि 491 करोड़ रुपया फसल क्षति के लिए हम देंगे, लेकिन ये सबको आया नहीं है। ठीक है, डाटा तैयार है, इसका अभी फॉर्म भरा जाएगा। जो आपको 30 जिले का बात बताया जा रहा है, इसमें 20 लाख पीड़ितों को 650 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। ये जो कि आपको पॉकेट से जो खाना दिया जाता या जिस प्रकार से मतरिंग और भ्रमण कर रहे थे, उसी हिसाब से जहां पे जरूरत, जहां पे रसोई लगाया गया था, भंडारा लगाया गया था, उसी में जो कि ये पैसा आपको अभी खर्च हुआ है। और कुछ किसानों को 7,000 रुपया उनको खाते में आया हुआ है। तो यहाँ पे जिस किसान का अगर पैसा नहीं आया हुआ है, तो अपने जनप्रतिनिधि मुखिया से मिलकर या वार्ड सदस्य से मिलकर वो जीआर का जो लिस्ट होता है, उनमें देखकर अपना नाम जिस प्रकार से होगा ढूंढकर वो पैसा जो कि अपने खाते में मंगा सकते हैं। इसमें जो कि ये काफी आपको धोखाधड़ी भी होता है, घूस घास भी चलता है। आपका जिस लेवल में घूस घास चलता होगा या नहीं चलता होगा, लेकिन भैया इसमें जो कि ऊपर से नीचे सब लोग पैसा खा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
जो अभी लिस्ट आया हुआ है ये आपको पब्लिकली नहीं किया गया है कि इस गांव में इतना आदमी को पैसा दिया गया है, इस गांव में इतना आदमी को पैसा दिया गया। और आपके घर के आसपास किसी को पैसा मिला हुआ है तो भैया वो आपका गलती है जो आपको नहीं मिला हुआ है। किसी भी गांव में अगर आपको पैसा मिलता है, उसी गांव के आप निवासी हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका कुछ त्रुटि होगा, या जो कि जनप्रतिनिधि का त्रुटि होगा, वार्ड सदस्य का त्रुटि होगा, जिसके चलते आपको पैसा नहीं मिला हुआ है। तो आपको पैसा चाहिए तो अपने जो कि ब्लॉक स्तर से भी मिलकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, या अपने मुखिया वार्ड सदस्य से मिलकर इसके बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं। यह जो कि ये लिस्ट आपको जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी से मिलकर, या जो कि प्रखंड कार्यालय भी जाकर आप लिस्ट में नाम अपना देख सकते हैं। काहे कि तकरीबन 2-3 साल पहले हर एक साल आपको अपडेट आया था कि जो कोई आदमी का मृत्यु हो गया है तो उसके नाम पर उसके घर परिवार में दूसरे का भी नाम जोड़ा जाए, लेकिन उस समय बाढ़ नहीं आया। लेकिन जब इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तब जाकर बाढ़ आ गया। तो जिस प्रकार से पुराना वाला ही जो लिस्ट है, उसी लिस्ट के अनुसार जो जीआर का पैसा आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। किसी कारणवश आपका खाता बंद हो गया या डीबीटी लिंक आपका टूट गया है तो उस टाइम में आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा, जनप्रतिनिधि से बात कर या आपको ब्लॉक में जाकर को जो पैसा डाला गया है हमारे खाते में नहीं आया हुआ है। तो उसके लिए आपका कोई भी अकाउंट अगर आप ओपन कराते हैं इंडियन पोस्ट या जो कुछ भी, अब तो डायरेक्ट आप चाहे तो एनपीसीआई के वेबसाइट पर भी जाकर अपना डीबीटी लिंक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको डीबीटी लिंक हो जाएगा तो जब भी आपको पैसा डाला जाएगा दोबारा आपके खाते में चला आएगा। तो इस प्रकार से सरकार 7-7 हज़ार रुपया सहायता राशि आपको दे रही है। ऊपर से आपको फसल क्षति का जो नुकसान है सही से आवेदन करे तो एक किसान आपको 34 हज़ार रुपया आपको दिया जा सकता है, यानी 2 हेक्टेयर तक। तो इस प्रकार से हम सारा जानकारी आपको दे दिए हैं। आवेदन करने का प्रक्रिया मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता दिया हूँ, चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा फिर मिलता नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।